क्या वो निशानियां हैं जो झूठे प्यार को दर्शाती हैं? कैसे पता चलता है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है? कैसे ये मालूम करें कि कौन धोखेबाज है? धोखेबाज से भी कैसे बचें? भला है बुरा है, जिस भी सिचुएशन में है, प्यार तो प्यार है ना, उसे कैसे वापस पाएं? अपने घर की ये पुरानी चीज जला दीजिए, फिर देखिए चमत्कार, वो एक भी पल तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। अपने प्यार को कैसे पाएं, बड़ा छोटा सा सवाल है, इसका जवाब बहुत बहुत बड़ा है। धोखेबाज को कैसे पहचाने, धोखेबाज को कैसे जाने, धोखा देने वाला कैसा होता है, धोखा देने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बात पर ध्यान रखने से धोखा नहीं मिलेगा, ये सब कवायद है। बात एक्चुअल सिर्फ इतनी है कि अपनी चीजों को कैसे पा लिया जाए। जो हो गया उसे तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक बार धोखा खाने के बाद दूसरी बार धोखा खाने के लिए हम तैयार हैं, ये हमारे ग्रह नक्षत्र कहते हैं, कुंडली कहती है, ग्रह कहते हैं, रिसर्च कहता है कि जो एक बार धोखा खा चुका होता है उसे धोखा देना और आसान हो जाता है। इसको दूसरी तरीके से समझाऊं, गूगल एक तरह का डेटा कलेक्ट करता रहता है कि जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जो शॉपिंग करते हैं वो दोबारा भी करेंगे, ये सुनिश्चित है, तभी तो डेटा उठाया जा रहा है। आदत है ना, नेचर, स्वभाव, आदतन चीजें करने लगते हैं हम। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे, इस पर फिर कभी आपको समझाएंगे। ये बड़ी रिसर्च है, इस पर बड़ी चर्चा करने के लिए हम करेंगे कभी इस बात पर चर्चा। आज हम आपको सीधा कह रहे हैं कि अपने घर की ये बेकार चीज जला दो, आपका प्यार आपका हो जाएगा, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। ये पुरानी चीज जला देने से आपका रिश्ता सुधर जाएगा। ये पुरानी चीज जला देने से आपकी हर एक सिचुएशन में मजबूती आएगी। एक आध चीज ठीक नहीं होगी, प्यार में, रिश्तों में, रिलेशन में, संबंधों में तो ठीक होगा ही, तुम्हारे घर की अनेकों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो पूरा सलूशन बता रहा हूं, पहले उसके पहले आपको एक आपके बीच का अनुभव सुना रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को नमस्ते मेरी तरफ से। गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और आज उसका कॉल आया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, और मेरे और उसके घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाए। बस इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है, आगे को मुझे पूरा भरोसा है कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। मैं सिर्फ यही कर रहा हूं, प्रवचन, कथाएं, ध्यान, योग सब त्याग कर सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए बैठा हूं। 22-24 घंटे में 20 से 22 घंटे आपकी सेवा कर रहा हूं। सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दुनियादारी सब एक तरफ, तुम्हारा काम एक तरफ, तुम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना एक तरफ। खैर, सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अपने घर की ये पुरानी चीज, खराब चीज जला देने से आपके घर की दुनिया भर की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, नेगेटिविटी समाप्त होगी, किया कराया, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस, बैताल इत्यादि समाप्ति होगी। आपके घर का रोग समाप्त होगा, आपके घर का कलह समाप्त होगा, आपके घर का झगड़ा समाप्त होगा, आपके घर की बुरी चीजें समाप्त हो जाएंगी और आपका प्यार आपको मिलेगा। जो भी कुछ तुम्हें मिल रहा है तुम्हारी किस्मत की वजह से मिल रहा है, दूसरे की गलती नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं। अपने ऊपर से 2 लौंग उतार करके अपने घर का पुराना खराब पोछा जो होता है ना, जिससे आप पोछा लगाते हैं, खराब कपड़ा, डस्टिंग वाला कपड़ा हो, पोछा वाला कपड़ा हो, उसके कोने में बांध दीजिए 5 से 7 बार उतार कर, और इस पोछे को दूर ले जाकर सुनसान जगह में कहीं पर भी अच्छे से जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए इसको। मात्र इतना करने से ये काम रविवार, शनिवार, मंगलवार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बुराइयां, आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर की दुनिया भर की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और आप जीवंत हो उठोगे। पहले ही दिन, पहले ही क्षण, पहले ही मिनट से फर्क पड़ेगा। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है। पूरे मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना। गुरु भक्ति की 100% आवश्यकता है। जब तक तुम, क्योंकि कोई भी उपाय इतना का काम करता है, उसके बाद इतना सारा काम करती है गुरु की तपस्या, साधना, बल, उसका कहा हुआ शब्द, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश लग जाते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम जीत जाओगे, तुम हो जाओगे। तुम्हारे अलावा कोई इस व्यवस्था को समझ नहीं पाएगा। पूरे मन से करना, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना,
तुम जीवंत हो उठोगे। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, खूब बेहतर रहने की कोशिश करो, सिर्फ सकारात्मक और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, संसार का, घर परिवार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।